हमें ये रूल बनाना है कि ये आदमी ऐसा नहीं कर सकता, या फिर हमें कुछ वैलिडेशंस देनी है कि सेल्स ऑर्डर रिलीज करते हुए अगर सेल्स पर्सन कोड ब्लैंक है तो एरर आ जाए, फॉर एग्जांपल, राइट। हम्म। या फिर कुछ ऑटोमेशन करना है कि फॉर एग्जांपल अभी राहुल ने बताया था मुझे कि अगर आप अप्रूवल के लिए भेजते हैं और अप्रूव हो जाता है, तो जो अप्रूव जिसने अप्रूवल के लिए भेजा है उसके पास ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाए। ये एक हम्म। बताया था राहुल ने। फॉर एग्जाम्पल आपके कुछ इनवाइस पोस्ट होती है तो उस टाइम पे किसी को आपको हम्म। ईमेल भेजनी है या कुछ करनी है, हम्म। तो सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स that comes up in everyday business and that you have to normally वो सारी चीजें जाती हैं डेवलपर के पास। डेवलपर कुछ डेवलपमेंट करता है, उसके बाद आप उसको इंस्टॉल करते हैं और देन यू स्टार्ट यूजिंग दैट चेंज और कस्टमाइजेशन वट एवर यू कॉल इट, राइट। लेकिन वो रिजिड रहता है, उसके बाद आपको उसको हटाना है कभी या फिर कुछ चेंज होता है, देन अगेन आपका वही डेवलपमेंट की साइकिल चलती है। तो इस चीज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए we have created a app which is called Business Rules. And in this app, this is the home page of our app. Like when you are in Business Central, it is inside Business Central. And if you are using this app, you can do many things. You can basically create your day-to-day business rules, right? So basically, For this is example, it is a power app which no, you नहीं this बिजनेस is साइकिल के this is अंदर ही बना built हुआ है ये। inside business Business central Central. के Business अच्छा Central के अंदर ही inside है, business central only. Okay. right? या कोई पावर ऐप उससे नहीं, कोई बाहर नहीं, एडिशनल Business लाइसेंस Central। नहीं, कोई पावर ऐप नहीं, कुछ नहीं। दिस इज ये एक्सटेंशन ऑफ पूरा बिजनेस पूरा सेंटर। बिजनेस सेंट्रल की एक्सटेंशन है बेसिकली, और ये अवेलेबल है ऐप सोर्स में, राइट। Okay. तो आप मार्केट प्लेस से सिंपल लेके इंस्टॉल कर सकते हैं, देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बताऊंगा कि हम बिजनेस रूल बना सकते हैं, जैसे कि, और एक कॉन्सेप्ट है रूल ग्रुप का। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ रूल बनाए, उन रूल्स को आप या तो पूरी कंपनी पे अप्लाई कर सकते हैं कि जो जो रूल्स यहाँ पर डाले वो सबके ऊपर अप्लाई होंगे, या फिर आप ग्रुप ऑफ यूजर्स पे भी अपने रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कस्टमाइजेशन करी तो वो तो आपने कर दी तो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, तो आप कुछ चाहते हैं कि ये यूजर फॉर एग्जांपल इस तरह के आइटम सेल ना करे या सिर्फ इन्हीं कस्टमर्स के साथ डील करे कोई। सो इस तरह की सारी चीजें आप कर सकते हैं, और डिफरेंट यूजर्स पे डिफरेंट रूल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। सो जस्ट क्रिएट ए रूल ग्रुप। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में यूजर सेलेक्ट करो, राइट साइड में रूल्स। जो रूल सेलेक्ट किए वो सारे रूल इन पे अप्लाई हो जाएंगे, राइट। अब मैं एक दिखाता हूँ, ये जैसे मैंने अभी जो राहुल ने बताया था उसके ऊपर बनाया था। तो ये है हमारा बिजनेस रूल। पहले मैंने यहाँ पर बनाया, ये सिंपल एक कोड दे दिया, इसको एक नाम दिया। नाम देने के बाद मैंने इस बिजनेस रूल के अंदर मैंने दो लाइन क्रिएट करी। पहली है नोटिफाई सेंडर फॉर अप्रूवल। whenever you are sending something for approval, then you want to send an email back to the sender who has sent for approval, right? I think मेरे को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। But when you write this here, this is just a description. And then second one is send email for customer ledger entry, like whenever something change for a customer, like you create any new invoice or credit memo or payment or something, you want to send email to different people. So you can create multiple rule within one big rule. So every line is a rule. The concept is कि बहुत सारे rules होते हैं जो हमेशा एक साथ अप्लाई होने चाहिए, right? So that's why you can group multiple rules inside one, right? तो ये पहली लाइन पे मैं गया and I click detail. When I go to detail, now this is how you set up a rule. Okay. ये राहुल, should we continue हाँ with जी। this example because this can be a bit complex, मेरे ख्याल से आप जो complex है ना in the, ट्रेनिंग मत दो, मेरे ख्याल से आप ट्रेनिंग मत दो, आप करो, क्या दिखा के दिखाओ जरा होता क्या क्या हो रहा है। हाँ, give us the ठीक है, output. ट्रेनिंग तो हम देख क्योंकि ओके लेंगे। ट्रेनिंग तो जब ये ले लेंगे तो एक बार ट्रेनिंग हम तो दे देंगे इन्हें हाँ। ओके, कि देखो फाइन हमने अप्रूवल फाइन, भेजा तो अप्रूवल हो गया, कैसे ईमेल गया, और ईमेल में इनका हाँ किसी का ठीक है, ईमेल आईडी डाल दो। बिल्कुल लवी, आप अपना बिल्कुल ईमेल बिल्कुल, आईडी बता दो। ए टेक्स्ट कर दो यहाँ चैट पे ना। ओके। राइट। जैसे तो ये डिटेल में मैं थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन जाता हूँ, यहाँ कैसे कैसे चेंज करना है। ये मेरा ईमेल का टेम्पलेट है जो कि मैं भेज रहा हूँ अभी फिलहाल। मैं भेज रहा हूँ कि जो यूजर सेंडर है उसके वो ईमेल चली जाए। एक मैंने टेस्ट ईमेल आईडी साथ में सीसी दिया है, इनका बट ईमेल आई आईडी डाल कैन, दे, सीसी में इनका ईमेल आईडी डाल दे, हाँ, लवी का ईमेल आईडी डाल दो।
सीसी में या यूजर पे एनीवेज वो हाँ? तो टेस्टिंग तो फिर पूरी होनी चाहिए, करते हैं तो। हाँ। बट एनीवेज आई कैन एंटर हिज आईडी। बताइए, मीटिंग चैट में भेजा जाएगा? चैट में डाल दिया है। ओके। मतलब इसमें ये भी कर सकते हैं कि सेल्स पर्सन का जो ईमेल आईडी वो चले जाए, वो भी सेट कर राइट, सकते हैं। सेल्स पर्सन यानी कि फिक्स नहीं, आप सेल्स पर्सन और कस्टमर, अभी जो हमने ये कॉन्फ़िगर किया था वो तो किया था उसके यूजर जो सेंडर है उसके आईडी से। मैं यहाँ पर भी सिंपल डाल सकता हूँ, राइट? तो ये तो सीसी में हो जाए, बट ये फिक्स्ड हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं चाहूँ कि कस्टमर के ईमेल आईडी पे जाए, तो मैं सिंपल यहाँ पर लिख सकता हूँ कि कस्टमर का टेबल 18 होता है और ईमेल आईडी 102 फील्ड नंबर पे होता है, दैट्स इट। तो ये कस्टमर के इस फील्ड में ईमेल आईडी पड़ा है, वो उस पे ईमेल भेज देगा। तो ऐसे है, अभी मैंने यूजर टेबल का 14 नंबर फील्ड जो ईमेल है वो लिया है और ये सीसी में ये डाल दिया, राइट? यहाँ पर जो मैं ये चीजें आपको दिखा रहा हूँ, ये जो दिख रहा है आपको ब्रैकेट के अंदर, ये थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि यहाँ पर हम कॉलन से पहले तो है टेबल का नंबर। हर एक बिजनेस सेंट्रल में हर एक टेबल का एक आईडी है, जैसे कस्टमर टेबल नंबर 18 है। आई थिंक आप कॉन्फ़िगरेशन पैकेज वगैरह यूज करते होंगे, उसमें आप टेबल आईडी सेलेक्ट करते हैं, राइट? और ये फील्ड नंबर है, तो ये मैं स्टेटस दिखा रहा हूँ यहाँ पर ऑटोमेटिकली, क्योंकि अप्रूवल एंट्री के फील्ड नंबर 9 में स्टेटस होता है, ये देखिए। Sachin, can you send one request for approval? I asked my colleague to send one approval request, so that will come here, right? And then I will approve it. Once I approve it, it will automatically send email based on this configuration what we have. और यहाँ पर जो ये email है, यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। प्लस अप्रूवल के अंदर से जो डॉक्यूमेंट, This is the test. This is the test email. For approval. राइट? मैंने ये कुछ लिखा एंड देन आई थिंक दिस इज enabled, this is also enabled. A request to approve. So this came to me for a request for approval, and it is sent by Sachin, and I will approve it or I reject it, whatever I want. Suppose I reject it. Okay, so this is rejected and email is sent successfully. So I think you should have already received the email. Let me believe email. But I Great, sir. नितिन वो वेंडर में यूजर आईडी किसकी थी? वो वेंडर में नहीं, ये यूजर पे था, सचिन को, क्योंकि जिसने सेंड किया था उस सचिन की वो तो उसी को गई है, सचिन के पास ही गई है, जो मेरा कोलीग है। नवी ईमेल आया तो Otherwise, बताना। सर अभी तो नहीं है। सचिन तुम्हारे पास आई है? हाँ ईमेल में देख। सबसे ऊपर दिस वन, जैसे ये है, सेंडर नितिन सेंट, ये रही। सो सीसी नहीं आ सब्जेक्ट रहा इज ना इसमें। रिजेक्टेड। अभी कुछ नहीं। नहीं, शो मोर में होगा, ये रहा। आगे हाँ ईमेल आ गई। आगे। ठीक है जी। आगे तो ओके। एक तो ये चीज थी जो हम चाह रहे थे। तो मेरा पॉइंट ये था कि इसमें देखो आपके जो दो पॉइंटर्स थे ना वो तो हैंडल हो जाएंगे। एक तो ईमेल करने वाला, ठीक है, राइट। सर ये ऑटोमेटिक और हो जाएगा ना, मतलब ऐसा तो नहीं 1 by 1 ही करना है? क्या मतलब दोबारा नहीं बोलिए। नहीं नहीं, ये 1 by 1 तो नहीं करना पड़ेगा हमको?
स्टेटमेंट जैसे एक वगैरह बस रूल सेट करना है बस। नहीं, ये जो रूल है, एक बार ये सेट कर दिया तो अब जब भी कोई अप्रूव करेगा तो ऑटोमेटिकली ईमेल जाती रहेगी उसके पास। ठीक है। ऐसे ही इसका मेन दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका ये था सिस्टम कि का। इनवॉइस कटे या क्रेडिट मेमो हम्म कटे या पेमेंट हो, तो ये वो हम्म भी हमें एक बार सेट करना होगा और वो ईमेल चली जाएगी कस्टमर को, और कॉपी जिसको करनी है कॉपी भी हो जाएगी। ये दो चीजें इसमें इजीली हैंडल हो राइट। जाएंगी। हाँ, ठीक है। जैसे देखिए इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये है पहले हमारा ट्रिगर फील्ड। यहाँ पर हम देते हैं बिजनेस सेंट्रल का कोई भी फील्ड आप दे सकते हैं, चाहे किसी भी टेबल का है, कुछ भी है। जैसे मैं सेल्स ऑर्डर पे गया, अब सेल्स ऑर्डर में मैं ये गया और यहाँ पर हेडर पे बहुत सारे फील्ड हैं, लाइंस में बहुत सारे फील्ड हैं। तो पहले आपको डिसाइड करना है कि कोई रूल आपको किस चीज से ट्रिगर करना है। फॉर एग्जांपल हेडर पे फील्ड है रिलीज्ड। आप ये कहें कि जब भी मेरा स्टेटस की वैल्यू चेंज हो, ओपन से रिलीज हो जाए, तो यू वांट टू डू सम एक्शन, राइट। सो for this, in my in this rule, you will define that field as a trigger field, that कि ये वाला फील्ड ट्रिगर करेगा मेरा रूल, राइट। उसके बाद फिर हम कुछ कंडीशन देते हैं कि इस फील्ड में ये वैल्यू है या दूसरे किसी फील्ड में ये वैल्यू है, ये कंडीशन होंगी। कंडीशन के बाद आप एक्शंस डिफाइन कर सकते हैं कि क्या क्या एक्शन करने हैं। एक्शन आपके बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी तो हमने ईमेल भेजी थी, हम एरर मैसेज भी दिखा सकते हैं ईमेल की बजाय। हम मैसेज भी भेज सकते, नॉर्मल मैसेज, पॉपअप मैसेज आ सकता है। हम कंफर्मेशन ले सकते हैं कि डू यू, फॉर एग्जांपल इसी में ईमेल की बजाय आपको आप चाहते हो कि कंफर्मेशन मैसेज और ले कि हाँ जी, डू यू वांट टू सेंड ईमेल और नॉट, समथिंग लाइक दैट। वो कर सकते हो आप। असाइन वैल्यूज कर सकते हैं। असाइन वैल्यूज मतलब कि जैसे सेल्स पर्सन कोड ब्लैंक है सेल्स ऑर्डर के ऊपर और कोई रिलीज कर रहा है, और आप एक रूल बनाना चाहते हैं कि अगर ब्लैंक सेल्स पर्सन कोड के साथ सेल्स ऑर्डर कोई रिलीज करे तो अपने आप उसके अंदर हेलो। सेल्स पर्सन कोड कस्टमर से आ जाए, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो वो सारी चीजें आप असाइन कर सकते हैं। यूआरएल आप यूज कर सकते हैं। यूआरएल आप वो कर सकते हैं। क्या हुआ सर? ओके, ओके, ओके। तो सो बेसिकली ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर पॉसिबल। तो जैसे राहुल वाज सेइंग कि जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट होती हैं जो लो लेवल की, कि मुझे ये कंडीशन लगानी है, ये ईमेल भेजनी है फ्रॉम हेलो। एनीवेयर इन द हाँ सिस्टम, जी। तो उन सब चीजों पे आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। कोडिंग की अरे बजाय वो आप किसने किया सिंपल था, इसमें हाँ। रूल बनाएं और एक तो यू कैन ये सिंपल। हाँ राहुल, आप। ले लियो कोई बात नहीं। हाँ तो वही डिस्कशन करें उसके बाद करता हूँ। डिस्कशन करें उसके बाद कर लेता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा किसने फोन किया था। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। तो बेसिकली इस ये एक बिजनेस रूल इंजन है जो बना है, जिसमें कि आप अपने बिजनेस रूल्स बनाते रहो और इसमें आप कर सकते हैं ऑन द फ्लाई। आपको डेवलपर की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो ये समझे अप्रूवल आप? मिल जाएगा, सो कैन वी इसमें ऐड। जो ये अप्रूवल मिल जाएगा तो कैन बी ऐड। आपकी वॉइस इको हो रही है, आई थिंक। हाँ लवी आवाज नहीं आई। हेलो। हाँ जी। हाँ लवी आपकी अभी आवाज ठीक पूरी है? नहीं आई। अभी ठीक है? हाँ अब ठीक है। ठीक है। हाँ। मैं जो पूछ रहा हूँ, जो ये अप्रूवल मिल जाएगा सेंडर अप्रूवल मिल रिसीवर, जाएगा हाँ। सेंटर रिसीवर। हम्म। तो इसमें क्या हम उसकी डाटा आवाज कुछ कट ऐड कर कट गई। सकते हैं, लाइक? हाँ देखिए एक उस मिनट, ऑर्डर का डेटा। नितिन जरा जाना। हाँ अब बताओ क्या डेटा ऐड करना, दिखा लाइक उसकी डिटेल पे दिखाओ जो कितने डिटेल का पे जाना, डिटेल इनवॉइस में। है, किस कस्टमर का है, कस्टमर का नाम या वेंडर का नाम, उसका अमाउंट, ये सब हम मेंशन कर सकते हैं उसमें। बिल्कुल कर ये सकते अप्रूवल में, तो हैं। ये अप्रूवल में चाह रहे मैनुअली हो? करना पड़ेगा या ऑटोमेटिक आएगा? ऑटोमेटिक। नहीं नहीं, वन टाइम सेटअप आना पड़ेगा बस। वन टाइम सेटअप है ना सचिन बस, एक बार उसके और बाद फिर अपलोड ऑटोमेटिक? टाइम सेटअप है ना बस, हाँ उसके बाद फिर ऑटोमेटिक। हाँ हाँ। तो जब भी आप अप्रूव करते हैं तो उसके उससे रिलेटेड कोई भी डेटा आप दे सकते हो जो ईमेल भेजते हैं ना।
तो उसके कंटेंट में इको भी हो रहा है आई थिंक। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आपको कस्टमर का नाम, उसकी डिटेल, वो सारी चीजें आ रही हैं। मेरे पास आज हुआ है, आ जाएगा। तो वो रूल सेटअप के थ्रू हम कर सकते हैं। Right. बिल्कुल, जैसे ये ईमेल जो ये ईमेल है, ये आपकी ईमेल का फॉर्मेट है। ये ईमेल जा रही है, तो यहाँ पर आप कुछ भी डालेंगे वो सब जाना शुरू हो जाएगा। जैसे तो ये कि डायनामिक होगा ना, मतलब डायनामिक होगा या बिल्कुल बिल्कुल डायनामिक। ये देखिए, वो तो फील्ड आप- सेलेक्ट कर रहे हैं ना कि ये वाली फील्ड जानी चाहिए, बस बात खत्म। ये अच्छा, जैसे एग्जांपल आपने देता जब हूँ, जैसे ईमेल देखी हम होगी, एक कहते हैं कि पीओ मेरा अप्रूव ना हो अगर सेल्स पर्सन कोड नहीं है, या एसओ मेरा अप्रूव ना हो अगर सेल्स पर्सन कोड नहीं है। इस टाइप का हमें को लॉजिक लगाना है। नितिन, कैन यू गिव अस जितने भी एग्जांपल्स आपने बनाए हुए किस किस टाइप के लॉजिक बन सकते हैं? इसमें काफी Business कुछ बना rules सकते हैं। जैसे कि अगर मैं जाऊं यहाँ पर बिजनेस रूल्स, हाँ, तो आई थिंक एनेबल्ड वाले देखने कम से कम। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। Do not let someone release sales order if salesperson code is blank. Restrict user to enter quantity in sales line more than the available inventory. Do not let anyone use a customer on sales order if VAT registration number is blank, for example. Assign salesperson code from customer card if it is blank. So these kind of things, and there are many more. These are related to purchase order release. If some fields are mandatory and blank, we do not want to do that. उसके अलावा emails, you can also have many emails. जैसे कि send email to user has ordered item below is and item is below the reorder point, item inventory. So you just need to think कि आपको किस लॉजिक पे भेजना है। This app is truly universal, तो ये हर ट्रिगर पे चलती है आपके सिस्टम में। कुछ स्पेसिफिक आपको देखना तो बताइए राहुल। हेलो, हाँ सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज है। आ हाँ जी, रही हाँ। है? अच्छा, ठीक है। हाँ अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत देर से बोल रहा था, शायद मेरी आवाज नहीं आ रही थी। मैं कह रहा हूँ कि आपके जितने भी ऐसे रूल्स होते हैं ना, जो डायनेमिकली हम सोचते रहते हैं कि फिर कस्टमाइजेशन करने पड़ते हैं, वो हम सीधे यहाँ बना पाएंगे। ऑफ कोर्स थोड़ा वक्त लगेगा आपको थोड़ा सा समझने में, तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हम भी देंगे आपको। तो उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपने कल को कुछ और नया चीज आती है तो आपको कोई कस्टमाइजेशन कराने की जरूरत नहीं है, पहली बात। इसका दूसरी एम बात, ये है ऐप का कि आप खुद यूज खुद भी बना सकते हो। दूसरी बात क्या कहते हैं, अगर कोई फील्ड ऐड नहीं करनी है, कोई रिलेटेड चीजें भी होती है ना, जैसे इन्होंने बताया कि इन्वेंट्री ना हो तो ऑर्डर ना बन पाए। अब इसका जनरली हम कस्टमाइजेशन करते हैं और 16 से 32 घंटे मांग लेते हैं आपसे। जैसे ठीक है, ये लेकिन रूल है। अगर आपको इस पे हाथ बैठ गया आपका, तो 10 मिनट में आप खुद कर पाओगे। मतलब इसमें कुछ रूल्स तो डिफॉल्ट दिए हुए हैं बाय डिफॉल्ट, और बाकी के हम एज पर रिक्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और इन रूल्स को भी आप चेंज कर सकते हो, और Okay. इनेबल करना नहीं करना वो आपके हाथ में है। और इसमें कोई कोडिंग नहीं है, मतलब सिंपल है, बहुत इजीली हम क्रिएट कर सकते हैं। कोडिंग ही नहीं करते ये सर। देखिए, जैसे ये क्वांटिटी वाला है, एक सिंपल सा मैं आपको दिखाता हूँ कि सेल्स लाइन में क्वांटिटी डाल ली, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ये दिया है, ये मेरा है ये फील्ड का नंबर है मेरा सेल्स लाइन का क्वांटिटी की, इस फील्ड में कुछ भी चेंज हो तो रूल ट्रिगर हुआ। फिर मैंने कहा अगर लाइन आइटम की है तभी चेक करे, क्योंकि तभी करना है, तो मैंने ये डाला और यहाँ आइटम लिख दिया, तो इसने ये कंडीशन बना दी अपने आप। फिर यहाँ मैंने कहा कि अगर सेल्स लाइन की क्वांटिटी इफ इट इज ग्रेटर देन आइटम की इन्वेंट्री, ये आइटम टेबल में इन्वेंट्री का फील्ड है, बस ये लिखा है मैंने। ये लिखते ही के साथ ये अपने आप सारी चीजें आपस में कनेक्ट करता है
एंड देन इट विल डू दीज एक्शंस। एक ईमेल चली जाए, कुछ कंफर्मेशन हमने ले लिया और व्हाटएवर। तो बस ये सेटअप में बस ये 4-5 फील्ड ही अपडेट करने हैं आपको, इससे ज्यादा सेटअप करने के लिए नहीं है इसमें, और फर्दर कोडिंग नहीं करनी है। समझ गया। और ये सारा विद इन बिजनेस सेंट्रल है, तो कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं है, ना कोई एक्स्ट्रा लाइसेंस है, कोई कुछ थर्ड पार्टी भी ऐप नहीं है, बस एक इंटरफेस बिजनेस को सेंटर समझना है, है बेसिकली। माइक्रोसॉफ्ट का रिकॉग्नाइज्ड है, माइक्रोसॉफ्ट के साइट से ही खरीदना पड़ेगा, कोई और ओके। बेचेगा नहीं आपको। ये प्रीमियम मतलब वाला मैं भी लाइसेंस अगर लेना आपको पड़ेगा। बोलूंगा तो मैं हेल्प देखिए यू मैं टू आपको बाय लाइसेंस का डायरेक्टली। थोड़ा बता देता हूँ, ये आपको है एप बिजनेस स्टोर पर रूल्स, जाना है, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली ये प्लान्स एंड प्राइसिंग है। ये तो इंडिया का चूज यूएस कर लो, स्टोर हाँ पर इंडिया का है है, ना। इनको तो इंडिया का इंटरफेस पे जाना लाइसेंस। पड़ेगा, ईमेल चाहिए नहीं तो। हाँ वो उनको लॉगिन उससे करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर अगर सेलेक्ट कर दूं तो इसमें इंडियन प्राइस और वो सारी चीज आ जाएंगी। तो बेसिकली आपको परचेज भी माइक्रोसॉफ्ट से ही करना है, तो इट इज को सेल विद माइक्रोसॉफ्ट। सो ऐसे और आपको डायरेक्टली तो बिजनेस परचेज अपना कर जो सकते हैं, सेंटर। किसी यूसेज है, पार्टनर की जैसा जरूरत नहीं है, अभी तक किसी आपको जो पार्टनर की जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं पता है। लगी है, तो वो सिंगल एक लाइसेंस पे ही हो जाएगा। हाँ देखिए इसमें लाइसेंस का क्या है, एक लाइसेंस लेना है रूल बनाने वाले को, ओके। उसके बाद उस लाइसेंस से आप कितने भी रूल बनाओ पूरी कंपनी में चलेंगे। वो एप्लीकेबल आपको मतलब सब पे हो जाएगा। इंडिविजुअल यूजर्स के लिए लाइसेंस नहीं लेना, सिर्फ ओके। जो एडिट कर सकता है, बना सकता है रूल, सिर्फ उसके लिए लेना आपको, बाकी वो एडमिन के लिए। टीम्स पे और एसेंशियल पे बाकी सब पे एप्लीकेबल वो हो जाएंगे रूल जो भी सब पे, बनाए। हाँ सब पे। वो सब पे एप्लीकेबल है। ये देखिए ये रुपीज में आ गया आपका। तो इसमें दो लाइसेंस हैं, एक है असेंशियल एडमिन और एक है प्रीमियम एडमिन बिजनेस रूल्स। तो जो एसेंशियल एडमिन बिजनेस प्रीमियम एडमिन है, इसमें आप हर तरह के एक्शन बना सकते हैं जितने भी अवेलेबल हैं, यानी कि आपका ईमेल, असाइन, कस्टम एक्शन, एवरीथिंग। लेकिन अगर आप ये असेंशियल लेते हैं तो इसमें ईमेल, असाइनमेंट, कस्टम एक्शन ये नहीं है, उसके अलावा एरर, मैसेज, नोटिफिकेशन वो सब दे सकते हो। तो आई थिंक ईमेल अगर आपको यूज करनी है डेटा टू तो गो विद यू हैव टू प्रीमियम, गो फॉर डेटा टू गो दिस। विद प्रीमियम। तो अभी तो हाँ सर अपने पास एसेंशियल वाले हैं ना सर, राहुल सर, जो हम यूज कर रहे नहीं हैं। नहीं, नहीं ये एसेंशियल अलग लाइसेंस को चीज है, भूल जाओ, ये अच्छा ये इनका वो, एसेंशियल वो है। अच्छा ये एसेंशियल अलग है, ये दूसरा है। ये ओके बिजनेस रूल्स का प्रीमियम है। ये ओके तो जो ये ओके बिजनेस रूल का प्रीमियम लाइसेंस है, ये ओके इसका सिर्फ एक लाइसेंस लेना है आपको। ओके। तो जो जो ये आपका है पर यूजर पर ईयर, तो एक लाइसेंस आप ले लोगे, लेने के बाद आप किसी भी यूजर को असाइन कर सकते हो लाइसेंस, और फिर वो यूजर आपकी पूरी कंपनी में रूल्स क्रिएट कर सकता है। तो इसका कोई ट्रायल वर्जन वगैरह भी होता है क्या, कुछ 10 दिन का या कुछ 30 दिन का, कुछ सर ऐसा? पहले 1 महीने, मंथ, एक महीने का 1 मंथ। फ्री दे रहे हैं। 1 मंथ फ्री दे रहा है ताकि हम टेस्ट कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो हम ये देख लेते हैं हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, सर मीट हो आप रही मुझे है पूरा। बताओ, मैं मेरी बात एक सजेशन दूं मैं आपको। हाँ देखो, नई चीज है, आपको हमारी सपोर्ट चाहिए होगी, बिल्कुल चाहिए होगी। फ्री में कोई सपोर्ट नहीं देने वाला आपको। नहीं नहीं, फ्री में कोई नहीं देगा, और ना फ्री में हम कर पाएंगे, हम यूट्यूब वीडियो देख के भी नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, दो आप महीने जो है ना बाद एक जरूर कर महीने का लो, पाएंगे, लेकिन आप बिल्कुल एक बिगनिंग में महीने नहीं का कर लो, मेरी बात सुनो, आप एक महीने का लो, आपको 2 महीने का मिल जाएगा। मतलब। आप 12,000 रुपये पे करो, ओके। आपको 2 महीने का मिल जाएगा। एक एक महीना महीना फ्री हो फ्री, एक जाएगा, महीना एक पे। महीने का पेमेंट होके, ठीक है। ठीक है। उसमें मैं आपके नितिन को रिक्वेस्ट करके 2-3 रूल्स बनवा देता हूँ जो आपको चाहिए, डन। तो आपको एक आइडिया लग बिल्कुल। जाएगा। तो ये रूल मतलब हमारे फिर टेस्ट कंपनी और लाइव दोनों में हम क्रिएट कर सकते हैं? लाइव में चलाएंगे, अब जैसे हम कहोगे वैसे चला देंगे। नहीं, नहीं कितने नहीं, में अगर भी कर टेस्ट सकते करना हैं। हो तो उस पर्पज से पूछ रहा हूँ नहीं मैं, आप जैसे पहले टेस्ट तो में हम भी कर टेस्ट। सकते हैं और लाइव अच्छा में भी तो कर सकते हैं। और डन। टेस्ट के बाद अगर कोई सक्सेसफुली टेस्ट हो तो उस रूल को हमारे पास इसमें ऑप्शन है, आप उस रूल को लाइव में भी भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपी ये कॉपी या मैंने एक मतलब रूल ऐसा बनाया, सेंड कर सकते हाँ ये देखिए यहाँ पर सेंड डेटा। तो जब आप ये करते हैं, यहाँ पर आपकी लिस्ट आएगी किस किस एनवायरनमेंट हैं। में, मान ओके। लो आपके एक से ज्यादा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, लाइव है, आपकी मल्टीपल कंपनीज हैं, तो उन सारी कंपनीज में भी चला पाओगे। वहां पे तो से मतलब आपके टीम, दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सेंड कर दो। हाँ बस यहाँ पर किया और सेंड कर दिया, वो उस कंपनी में चला गया। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप 12,000 रुपये का स्पेंड करो, 2 महीने आपको मिल जाएगा। हम्म। उस दौरान आपके 2-3 रूल्स हम बना भी देते हैं। और 2 महीने में हमें पता लग जाएगा कि हम कितना मतलब इसको पता तो यूज कर 4 दिन में पाएंगे लग या जाएगा, 2 महीने में लाइक रिक्वायरमेंट। सेटिस्फाई हो जाओगे। नहीं नहीं ठीक है, समझ गया। तो इसका यूज जो है इस लाइसेंस का सिर्फ ईमेल वगैरह के लिए है और भी कुछ है? सारी देखिए सारी चीजें, ईमेल तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि ईमेल की अभी आपकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट थी,
अब भी हाँ बिजनेस बिल्कुल, रूल जैसे ये बता रहे थे ना कि जैसे अगर अप्रूवल्स वर्कफ्लो वगैरह भी। अप्रूवल अगर आपका वो ना हो, सपोज को सेल्स पर्सन ना हो तो ऑर्डर रिलीज ही ना हो, इन्वेंट्री अगर नहीं है तो ऑर्डर रिलीज ना हो, तो आप मतलब सोचो जो आप छोटे किस मोटे टाइप। कस्टमाइजेशन जो हम आपसे कस्टमाइजेशन करवाते सर थे छोटी छोटी मोटी मोटी नहीं, चीज के अगर लिए। फील्ड ऐड करने के अलावा बाकी सारी कस्टमाइजेशन खत्म, अच्छा, कोई नया फील्ड ऐड करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा? बाकी सारी कस्टमाइजेशन। नया फील्ड या फिर अभी फिलहाल हाँ, ये बेसिकली जितने भी पूरे डेटा पे कंट्रोल है, ये ट्रिगर बेस्ड है। तो किसी भी फील्ड में कुछ भी वैल्यू चेंज होती है तो उसके ऊपर जो हम नॉर्मली कोड लिखते हैं, तो ये सारे एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, एक है बिजनेस रूल का इंजन जो कैलकुलेट करता है कि एक्शन हमें लेना है कुछ या नहीं लेना। ठीक है, वो तो आपने अभी देखा। उसके बाद एक्शन, एक बार बिजनेस रूल ने डिसाइड किया कि हाँ ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नाउ समथिंग नीड्स टू बी डन। तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, जैसे अभी हमने देखा ईमेल भेजने की, तो हमने एक ईमेल डाल दिया कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सेंड ईमेल। ईमेल के अलावा आप यूआरएल भी एक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, कोई बिजनेस सेंटर में आप कस्टमर के ऊपर हो या फिर सेल्स ऑर्डर है, सेल्स ऑर्डर को रिलीज करने के बाद आपको कस्टमर पे जाना होता है फॉर एग्जांपल, तो आप एक यूआरएल सेट कर सकते हैं कि जब भी मैं सेल्स पर्सन कोड को रिलीज करूं तो मेरा कस्टमर अपने आप खुल जाए फॉर एग्जांपल। तो उस तरह की चीज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन, जो आपको बिजनेस सेंटर में ऊपर कुछ नोटिफिकेशन आती हैं, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। आप एरर मैसेज दे सकते हैं यूजर को कि ये दिस इज नॉट अलाउड। आप यूजर से कंफर्मेशन मांग सकते हैं कि ये करना है, इफ यू प्रोसीड ओनली देन वो यस करेगा तभी आगे चलेगा, मैसेज दे सकते हैं। तो ये सारे एक्शंस हैं। तो पहले बिजनेस रूल कैलकुलेट करता है इफ द सिनेरियो एंड कंडीशन इज करेक्ट फॉर दिस काइंड ऑफ एक्शन, एंड देन यू परफॉर्म दीज एक्शन। सो इन सब से मिलके बनाए। उसके बाद आपका रूल ग्रुप तो है मेरा जिसमें सजेशन कि ये रहेगा आपको आपको कि सबको आप साइन कर 12,000 रुपये सकते हैं। स्पेंड करो, इसको 2 महीने यूज करो, सेटिस्फाई हो ठीक है। जाए तो आप ईयरली पे चले जाओ। हाँ, विश्वास मानो, एक ठीक। बार हाथ लगाने लग गए ना, मुझ जैसे को भूल जाओगे, कस्टमाइजेशन मत नहीं कराओगे, और मैं इसके रॉयल्टी ले लूंगा आपसे, पैसे बहुत बचा लिए। ठीक है सर, देखो जो भी सेशन में अभी तक डिस्कशन हुआ है लग तो ठीक रहा है, बट एक बार इंटरफेस जब तक खुद से नहीं इसमें करेंगे एक ही एज काम नहीं हो मेंशन पाएगा, इसमें एक ही काम नहीं हो पाएगा। लवी ने एक चीज और मुझे बोली थी कि हर महीने लेजर चले जाए कस्टमर को, उसके लिए मुझे छोटा सा 2-3 घंटे का काम करना पड़ेगा, तब इससे वो भी हो जाएगा। एक्चुअली क्या है हमारा जो है ना, ये जो ना इवेंट बेस्ड है। अब वो इवेंट क्या होगा कि हर महीने जाए, तो हर महीने उसको कोई मुझे फील्ड कोई नहीं इवेंट मिलेगा क्रिएट करना सिस्टम को, पड़ेगा। इसमें फील्ड नहीं मिलेगा मुझे, सिस्टम में कुछ। हाँ, ट्रिगर मुझे एक करने के इवेंट लिए क्रिएट कुछ नहीं करना है, पड़ेगा, उसके बस लिए तो उसके 2-3 घंटे लगेंगे, जॉब क्यों उसके है बाद ना। ही भेज देगा। तो या मैं इस तरह का कुछ कर दूं कि मेरा पीरियड क्लोज हो जाए तो उस बेस पे चला जाए, कुछ इस तरह का इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा। पीरियड क्लोज कहाँ हो रहा है आपका सर? नहीं, मंथली जैसे मैं कहीं क्लोज कर दूं, अभी तो मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं ईयरली क्लोज करता हाँ, हूँ मैं वही चीजें। तो कह रहा हूँ ना, आपसे एक बटन दबाऊंगा बस मैं, हाँ, वही वही मैं समझ, मतलब एक इवेंट बस क्रिएट आपसे एक करोगे बटन आप इस दबाऊंगा, तरह आपने का। बटन दबाना है और ये ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, या कोई डेट डाल दें कि इस डेट पे चला जाए मंथ एंड पे, मतलब कुछ इस तरह का आप क्रिएट करोगे नहीं नहीं, उसको फील्ड। मैनुअल ट्रिगर चाहिए सर। अच्छा, मैनुअल चाहिए, ठीक है। देखिए, नॉर्मली जो स्केड्यूल करने के लिए चीजें होती है ना, उसके लिए बिजनेस सेंट्रल में है जॉब क्यू। क्यूब्स। हम्म लेकिन तो ये जो मालूम है क्या दिक्कत, जॉब मालूम है क्यू क्या है है, वहां पर जॉब्स मुझसे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुझे ना ये कस्टमर के ईमेल आईडी पे कस्टमर को भेजना है हम्म, और अपने सेल्स पर्सन को भी भेजना है। हम्म नहीं वो ठीक है। बेसिकली एक जॉब क्यू बनाई जा सकती है। एक कोड यूनिट बना लो, उसमें कस्टमर्स पे लूप कस्टमाइजेशन तो मारो। माननी पड़ेगी ना। उसको हाँ, कोडिंग तो करनी है थोड़ी सी उसमें, लेकिन फंक्शन कोड यूनिट बना के उसको शेड्यूल करना पड़ेगा। तो बेसिकली मतलब शेड्यूल एक टास्क के उसके लिए लिए तो मुझे 2-3 घंटे की जॉब क्यू कस्टमाइजेशन चाहिए बस। है। राइट, राइट। बाकी सारा काम आपका इससे होने वाला है। इनफैक्ट जो जितने भी आपके रूल्स है ना, जैसे बीच में कि ये हो जाए तो अप्रूवल ना हो, मुझे कस्टमाइजेशन कराई गई थी, कल को ऐसी दोबारा रिक्वायरमेंट है तो हम कस्टमाइजेशन नहीं करेंगे, इसमें रूल सेट करेंगे। बिल्कुल। और एक बार हाथ बैठ गया ना, तो 15-20 मिनट में रूल सेट हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, इसको ऑन द फ्लाई हम बना एक बार सकते हैं। डिस्कस। और देखिए, कई आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी आती होंगी कि आप ये कहते हो कि अच्छा सेल्स लाइन में या फिर किसी भी चीज में ये नहीं डालने देना यूजर को, इस यूजर को ने रेस्ट्रिक्ट ये करना है ये या फिर गलत करी, मैंडेटरी उसको करना है रिस्ट्रिक्ट किसी करना है चीज हमें। को। हाँ, कि इस दोनों चीजें हैं, कस्टमर या का ही तो करे। रेस्ट्रिक्ट करना है या मैंडेटरी करना है, दोनों ही आती है।
हाँ बिल्कुल, तो वो जितनी भी या चीजें फिर ना आदमी वो आप कस्टमाइजेशन कई बार नहीं करवाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये तो सबके ऊपर तो अप्लाई नहीं होता, एक यूजर पे आपको अप्लाई करनी थी, दूसरे पे नहीं करनी थी। लेकिन यहाँ पर आप ऐसे कुछ दिनों के लिए किसी पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी फिर हटा दी, तो प्रोग्रामिंग में वो काफी एक्सपेंसिव होता है वो करना, कि आप चीजें हटा रहे हो बार बार लगा रहे हो। लेकिन यहाँ पर आप कभी भी कुछ भी, जब आपने डिसाइड किया एक रूल बनाओ और अप्लाई करो। हम्म, देख रही हूँ सही। ठीक है, ये एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं कंफर्म कर दूँ। अच्छा, इसमें आपको किसी को पीओ नहीं देना, कुछ नहीं देना। आप जब कहोगे मैं या नितिन आके आपको डायरेक्टली बाय कराएंगे। ठीक है, हाँ वैसे तो एजोर है सिंपल, आप यहाँ पर बाय पे जाओगे और यू कैन ऑर्डर लाइसेंस, और जैसे आपके बिजनेस सेंट्रल के लाइसेंस यूजर्स को असाइन होते हैं वैसे ही सब असाइनमेंट होगा। तो ये जो भी आप परचेज कर रहे हैं ये यू विल बी डायरेक्टली बिल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ठीक है। 1 मंथ का एक ट्रायल लेके देख लेते हैं, सो दैट ले लो, वी कैन फिगर आउट। वर्थ स्पेंडिंग 12,000 रुपए है। कोई एक्सटर्नल ऐप नहीं है, सब बिजनेस सेंट्रल में ही आएगा सारा। राइट, इसका कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी या कुछ नहीं है, दिस इज लॉजिक कंप्लीटली रिटन विद इन बिजनेस सेंटर। वो बेसिकली कोड इन बैकएंड में इसी के रूल जो हम सेट करते हैं उसके बेस पे खुद से कर लेते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट बेच रहा है आपको, अभी कोई और नहीं बेच रहा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ओके थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।